भूल मत जाना, याद रखना कि हीट गेन और हीट लॉस बराबर होती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब यार हीट गेन किसी भी तरीके से हो जाती है, किसी को घुमा कंटा मार दिया, दाल गर्म हो गया। तो बच्चों क्या हाल चाल, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। अब देख बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 चैप्टर को मिला करके, मैंने 3 चैप्टर नहीं बोलूँगा बेटा, एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। सुनने में बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट, और ये समझ ले इस यूनिट से तुझे 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं जेई में, नीट में, लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। Out of 25 questions, thermodynamics can give you 3 questions. Thermodynamics जब मैं बोलता हूँ, it is heat transfer, thermal properties of matter as well as KTG and thermodynamics. तो बेटा मुद्दा हमारा ये है कि हमने इसको, इस पर्टिकुलर सीरीज को 3 लेक्चर्स में डिवाइड तो नहीं करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे 2 में कंप्लीट करूँ। थ्योरी ज़्यादा नहीं है, थ्योरी है ही नहीं। जब मैं तेरे को डिस्कस कराऊंगा, जैसा हमारा फैशन है बच्चे कि हम लाइक 5 मिनट से 10 मिनट्स हम थ्योरी सीखते हैं फॉर अ बेसिक बैकग्राउंड कि एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, और साथ में इवेंचुअली विल सॉल्व द क्वेश्चंस जो जेई में आए। देख, अगर तू कोई सा भी सैम्पल पेपर उठाएगा और देखेगा तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ही तेरे को हर साल के 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि हलवा होते हैं, और उनको ही हमें आगे करना है। तो भाई साहब हो जा तैयार, झंडे गाड़ने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। चल शुरू करते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख, मैं तेरे को बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहूंगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तू समझ, तेरे को बेसिक क्या क्या पता होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड अल्फा, देन बीटा, देन गामा। अल्फा इज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर तुझे याद हो तो एक कहानी सिखाई थी कि अगर एक रॉड हो, अगर उसकी रॉड की लेंथ लेट से तेरे पास स्मॉल एल हो, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 हो, और अगर तू इसे गर्म कर दे भाई साहब, क्या कर दे? गर्म कर दे भाई साहब। और जब गर्म करेगा तो क्या होगा? लेट से इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है और इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। क्या थोड़ी बढ़ जाती है? लेट से डेल्टा एल बढ़ जाती है। तो बोला ये गया है बेटा कि डेल्टा एल डिपेंड करता है सबसे पहले लेंथ पे, डेल्टा एल डिपेंड करता है डेल्टा टी पे, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल पे, और अगर इन्हें कंबाइन किया जाए डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही भाई साहब इट इज अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अल्फा ओके। तो नई लेंथ क्या हो जाएगी? एल डैश, वो हो जाएगी इनिशियल प्लस डेल्टा एल। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एल बढ़ जाएगा, और अल्फा नेगेटिव हुआ तो हीट करने पे बॉडी सिकुड़ जाएगी। दोनों कहानी आपको आनी चाहिए। हमने कहा क्या बकवास चल रही है? अरे कुछ ना बकवास चल रही है, ये फार्मूला कोई गधा भी याद रख सकता है। और बेटा हम गधे हैं नहीं कि हम ये फार्मूला याद करें, लेकिन हमने कहा चलो फार्मूला लिख लेते हैं, थोड़ा सम्मान कर लेते हैं। भाई चैप्टर का पहला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। हम ये यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, हम तो ये यूज करेंगे। कहाँ गया? हमने कहा तुम कहाँ हो? हमने कहा तुम यहाँ हो। अच्छा, ये फार्मूला यूज करेंगे भाई साहब बस। और कुछ रिलेशन जो तुझे पता होनी चाहिए कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2 3। मोर ओवर आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मच अवेलेबल और रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और भाई ये भूल मत जाना, याद रखना कि हीट गेन और हीट लॉस बराबर होती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब यार हीट गेन किसी भी तरीके से हो जाती है, किसी को घुमा कंटा मार दिया, दाल गर्म हो गया। अगर उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, अगर तुझे उसका स्पेसिफिक हीट पता होगा तो तू चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल सकता है भाई साहब। तो कोई खेल परेशान होने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए तो ये समझना है क्या कि भैया हीट गेन हीट लॉस बराबर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। चलो आओ भाई देखते हैं प्रश्नों की बारिश। पहला प्रश्न, अरे खाली पेज, ओहो कोई बात नहीं होता है।
तो भैया पहला प्रश्न मेरे ख्याल से यहाँ शुरू हुआ। आओ तो देख बेटा, सारे क्वेश्चन हलवे होंगे, एकदम बकवास होंगे, तो आई विल गो लिटिल बिट फास्ट। लोग कहते हैं कि भाई तुम अब मेरी इसको 2x में देख लो, 3x में देख लो या 1.5x में देख लो। मैं कह रहा हूँ 1x में देखना, ये मास्टर वैसे ही बहुत तेज तेज बोलता है और जल्दी जल्दी बोलता है, तो ध्यान देना बेटा। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं वैसे बोल चुका हूँ, अगर तुझे हल्की फुल्की नॉलेज पता है तो पॉज कर, पॉज करने के बाद सॉल्व कर और देख तेरा आंसर मेरी तरह मैच करता है कि नहीं करता। 2 डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ L1 L2। तो भाई साहब पिक्चर का 2 वायर है, एक भैया L1 है और एक भैया L2 है, इनको यहाँ लिख देते हैं। एंड रेस्पेक्टिवली थर्मल कोफिशिएंट इसके अल्फा में अल्फा 2 है, इसका अल्फा 1 है बेटा और इसका मैंने मान लिया अल्फा 2 है। बहुत बढ़िया, इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना। ओके, क्या हम बोल सकते हैं इस केस में अगर जान ज्वाइन करते तो डेल्टा L1 वुड हैव बीन अल्फा L1 एंड डेल्टा T, हम डेल्टा T सेम रखते हैं। और इस वाले केस में डेल्टा L2 विल बी अल्फा 2 L2 डेल्टा T। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो डेल्टा L क्या आएगा, देख बेटा, वो आएगा अल्फा इफेक्टिव, टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2 एंड इफ आई एम सेइंग कि मैं अल्फा इफेक्टिव निकाल रहा हूं तो डेल्टा T मेरे को सेम लेना पड़ेगा, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अरे बस, विच इज इक्वल टू, ध्यान दे यहाँ पर डेल्टा T कॉमन निकाल ले ऐड करते समय, तो अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा T ने डेल्टा T को मार दिया, और जब मार दिया तो अल्फा इफेक्टिव कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया अल्फा L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे को ये बकवास सा क्वेश्चन नहीं आएगा, सबको आ जाएगा और 4 नंबर तो उठा के लेके आ जाएगा। भाई साहब 4 नंबर मिल चुके हैं, हम आगे बढ़ता है। बकवास क्वेश्चन था एकदम। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, हर बच्चे को आ गया। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछो चैट बॉक्स में भाई, और देखो फैलाओ यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यू वोंट बिलीव द करेंटली द टाइम ऑन द स्क्रीन इज 2:15। आई एम शूटिंग दिस लेक्चर एट नाइट 2:15। तो भैया थोड़ी कृपा कर दें, थोड़ा हमको भी फेमस कर दें, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े, बाकी तेरी मर्जी है यार, तू बस पढ़ ले, नंबर अच्छे ले आ, बाकी सब चूल्हे में जाने दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the temperature of a metal wire is increased by 10 degrees, its length increased by 0.2%. Length increased by 0.2% का मतलब है डेल्टा L by L is 0.02%। हमने ओके, कोई दिक्कत नहीं है। The percentage increase in mass density। अरे भाई बेटा, लेंथ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा L जो होता है बेटा, वो होता है अल्फा L डेल्टा T, ठीक है। और डेल्टा V जो होता है बेटा, वो होता है गामा V डेल्टा T। सेम है सब कुछ। यानी अगर मैं तुझे डेल्टा V बाई V की बात करूं तो वो होता है गामा डेल्टा T, और गामा जो होता है मैंने बताया 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा T। तो जो अगर तुझे अब मैं व्हाट इज अल्फा डेल्टा T, ध्यान दें यहाँ पर सर, डेल्टा L बाय L इज अल्फा डेल्टा T। रख दे इसको, तो कितना हो गया 3 इंटू अल्फा डेल्टा T की जगह पर तू लिख सकता है 3 इंटू डेल्टा L बाय L, और इट इज 3 इंटू 0.02%, दैट इज इक्वल टू 0.06%। हलवा बकवास। मतलब देख, इसलिए मैंने इसमें ही कर दिया यार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़े हो, उसका भी वीडियो बनाना पड़ेगा क्या भैया, ऐसा मत करो। तो ये बकवास का क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से भी आता है, और इसमें भी आता है कि गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा। तो परसेंटेज इंक्रीज जितना लेंथ में होगा उसका 3 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। प्लीज छापें। अरे जितना वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा उतना ही डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओके, एट 40 डिग्री सेल्सियस वायर ऑफ 1 mm इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग, ठीक है। अ मास m इज हंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द वायर, ठीक है। व्हेन द वायर इज कूल्ड डाउन फ्रॉम 40 to 20, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ 0.2 मीटर्स। द वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू। अब देख बेटा, क्या ही बकवास चल रही है बेटा, समझ। अब तेरे को समझना है बेटा कि एक वायर था, वायर में एक मास था,
मास m था, मास m की वजह से लगने वाली फोर्स का नाम है mg। ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर है। मान ले हीट ट्रांसफर गया चूल्हे में, तो तू जानता है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन, और फोर्स नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल। थोड़ा सुंदर कर दो तो एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और थोड़ा सुंदर कर दो तो डेल्टा एल इन द केस ऑफ स्ट्रेस इज एफ इंटू एल बाई ए वाई। इतना देर को पता होना चाहिए। देख बेटा सिंपल, बकवास, इसका लेना देना थर्मोडायनेमिक्स से नहीं है। लेकिन अगर तूने mg वेट लगाया तो जैसा बताया, अगर यहाँ से यहाँ की डेल्टा एल में इलॉन्गेशन आ जाएगा। अब इलॉन्गेशन को इन्होंने मिटिगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर वायर को कूल कर दिया। कितना डिग्री कूल किया बेटा? कूल किया फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी जो उन्होंने किया वो तू नोटिस कर बेटा, कूल किया है। फाइनल इज 20, इनिशियल इज 40, इट इज -20 डिग्री सेल्सियस इज योर डेल्टा टी। माइनस मतलब परेशान मत हो, माइनस मतलब लेंथ विल नाउ डिक्रीज। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उस माइनस साइन को नहीं कंसिडर करेंगे, इस डेल्टा एल को नीचे करेंगे और अपना डेल्टा एल बाय कूलिंग को ऊपर उतना ही कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, और उसमें नेट फोर्स, नेट लेंथ चेंज 0 हो जाएगी। अब ध्यान दें, दोनों केसेस की डेल्टा एल को बराबर कर दें। सर उसका डेल्टा एल होता है अल्फा एल डेल्टा टी। बहुत मारेंगे, अगर फॉर्मूला भूल गए तो गिरा गिरा मारेंगे। बराबर कर दो बस, और क्या कर रहे हो। अच्छा सर एफ क्या है? नहीं बताऊंगा, बताना पड़ेगा क्या? एफ इज एम जी। तो आ जाओ, तो एम जी एल बाय ए वाई इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। एल ने एल को मार दिया, हमें चाहिए क्या? हमें m चाहिए। तो m की वैल्यू हो गई ए वाई अल्फा डेल्टा टी, ए वाई अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी। ए कितना है भाई? 1 mm क्रॉस सेक्शन है ना, तो ठीक है। 3.14 इंटू 10 की पावर -6 कैसे आया? 1 mm इज 10 की पावर -3, पाई आर स्क्वायर किया तो 10 की पावर -6। y कितना दे रखा है? y इज यंग्स मॉडुलस दिया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो गया। 10 की पावर 11 एंड अल्फा इज 10 की पावर -5, डेल्टा टी इज 20 डिग्रीज। ओके, G इज 10। अरे 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 देखो बेटा, बोलना मत बाद में। 11 ने 6 के साथ मिल करके, 5 के साथ मिल करके आत्महत्या कर ली, बहुत ही बढ़िया। तो 3.14 इंटू 20 क्यों? 0 ने 0 को भी मार दिया। तो 3.4 इंटू 2 दैट इज 6.28 kgs इज द मास रिक्वायर्ड। सिंपल सा प्रश्न। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आए, बहुत सुंदर। मतलब ये ऐसा प्रश्न रहा होगा जिसकी वजह से भर भर के क्वेश्चन मिले होंगे। दिस इज अ बोनस प्रश्न, क्योंकि इसमें इन लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करके ऑप्शन ही नहीं दिया है। गो एंड सी। मेरे को याद है कि 2019 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बोनस बोनस नंबर मिले थे। अब लेकिन बोनस नंबर तो सभी को मिल गए ना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन होने के बावजूद छी प्रश्न हो गया। छी, समझ में आना चाहिए बेटा कि देख लेंथ इंक्रीज हो रही है, कोई डिक्रीज करवा लेगा। लेंथ किसी और की वजह से भी इंक्रीज कर सकती है। अब भाई साहब एक वायर लिया, घुमाना चालू कर दिया, जूम 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 जूम। अब अगर वायर को गोल 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 घुमाया जाएगा तो क्या उसमें बिकॉज ऑफ दी ओमेगा दैट इज रोटेशनल वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हुए क्या लेंथ में इंक्रीज आएगा? हम ठंडा भी कर देते हैं तो कितने वेलोसिटी से घुमाते कि ठंडा करने के बाद भी नेट लेंथ कांस्टेंट रहती। तो क्वेश्चन बन गया ना। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़ के क्वेश्चन बनाना, यही तो खासियत है जेई वालों की, नीट वालों की। हमें अच्छे से आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, फिर क्या हो बेटा? अगला, 2 rods A and B of identical dimensions, ठीक है इतना। इफ A is heated up इतना, B is इतना, then that new lengths are same, okay? Find the ratio of coefficient। अबे बकवास है यार, पहले A का निकालो, चलो आओ। क्या लिखा बेटा? 2 rods आइडेंटिकल डायमेंशन यानी लेंथ बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, टेम्परेचर भी इनिशियल बराबर है। T1 जो है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ठीक है। A is heated up to 180 and B up to T डिग्री सेल्सियस, देन द न्यू लेंथ आर सेम। ओके, न्यू लेंथ सेम करनी है
तो ए की लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। तो डेल्टा एल जो आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों आइडेंटिकल है मेरे बच्चे, तो बी की लेंथ भी क्या मान लेते हैं, बी की लेंथ भी मान लेते हैं सेम, दैट इज एल। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्रीज इसका है और इसका भी 30 डिग्रीज, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया, सही है। अगर इसका हम अल्फा ए दे दें और इसका मैं अल्फा बी दे दूं, तो अल्फा ए अपॉन अल्फा बी की वैल्यू 4/3 दे रखी है, अच्छी बात। और क्या दे रखा है, बी का टेम्परेचर बढ़ाया गया T डिग्री सेल्सियस तक और इसका बढ़ाया गया 180 डिग्री सेल्सियस तक, और डेल्टा एल सेम है, बकवास है। डेल्टा एल सारे केस में क्या हो गया, अल्फा ए एल तो सेम है, डेल्टा टी तो 180 माइनस 30 150। इसमें देखते हैं इसका डेल्टा एल कितना है सर, अल्फा बी, हाँ ठीक है, एल तो सेम है, डेल्टा टी इज टी माइनस 30 डिग्री। परेशान ना हो, परेशान ना हो। अच्छा आओ, तो भैया इनको बराबर कर दो, अल्फा ए एल 50 के साथ इज इक्वल टू अल्फा बी एल टी माइनस 30। अरे भैया कौन कटा रहे, एल ने एल को मारा। अब यहाँ आओ, अब यहाँ आओ, अल्फा ए बाई अल्फा बी इज 4/3, तो अल्फा बी का अंकल को यहाँ लाओ, अल्फा ए बाई अल्फा बी इंटू 150 इज इक्वल टू टी माइनस 30, 4/3 इंटू 150 इज इक्वल टू टी माइनस 30, 3 1 जा 3 5 जा यानी 200, यानी टी माइनस 30 इज इक्वल टू 200, यानी टी की वैल्यू 230 डिग्री, 230 डिग्री। बकवास बकवास बकवास, देखो देखो देखो, और जल्दी 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 देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। चले भाई, हम सही जा रहे हैं, ज़िंदगी मस्त कट रही है। बकवास क्वेश्चन करा रहे हैं सर, हम करते आ रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला है बेटा, अ रॉड ऑफ लेंथ एल एट रूम टेम्परेचर इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने ठीक है भाई, जैसा आप बोलना चाहें, एक रॉड है, इसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। फिर क्या हुआ, इज मेड अप ऑफ मेटल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। चलो हमने ये भी मान लिया। इट इज ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ईच एंड, यानी इधर से फोर्स F लगाई, इधर से फोर्स F लगाई, मेरे बच्चे वेरी गुड। डेल्टा L ड्यू टू फोर्स का कंप्रेशन जो है बेटा वो है F इंटू एल बाई ए इंटू वाई, सिखा रखा है मैंने, ठीक है। To prevent any change in the length of the rod when its temperature is increased by temperature is increased, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो अब डेल्टा एल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसकी वजह से घट रहा है, इतना ही बढ़ा देते हैं, लेकिन कितना, अल्फा एल डेल्टा टी। अब अगर दोनों को, अगर हमें इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स एंड प्रिवेंट एनी चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल, ये डेल्टा एल कंप्रेसिव इन नेचर है, ये डेल्टा एल एलोंगेटिव या टेंसाइल इन नेचर है। अगर इतनी ही दोनों बराबर हो जाएंगी तो नेट लेंथ सेम रहेगी, यानी एफ एल बाय ए वाई इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। एल ने एल को मार दिया तो पूछा गया है यंग्स मॉडुलस, अच्छी, वाई इज इक्वल टू एफ बाय ए अल्फा डेल्टा टी। बताओ कौन सा है जी, कौन सा है जी, कौन सा है जी। तो तुमको साले मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, बट तुमको जो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ भी लो भाई साहब, थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई साहब। चलो अगला, फिर क्या हुआ, अब लगाते रहो क्वेश्चन, आने दो साले को, कैसे ही फोर्स आएगा भाई, आ गया फोर्स, एन एक्सटर्नल प्रेशर पी इज अप्लाइड। जब प्रेशर आएगा तो यंग मॉडुलस नहीं आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, और तुम्हें याद होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का मॉड वैल्यू, बल्क मॉडुलस की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, नहीं पी इंटू वी, पी इंटू वी डेल्टा वी होता है बल्क मॉडुलस। अब क्या है, so that it's equally compressed from all sides, K is the bulk of modulus of the material of the, alpha is the coefficient of linear expansion, alpha is the coefficient of linear expansion, we are talking about volumetric expansion, गामा चाहिए और गामा की वैल्यू 3 टाइम्स अल्फा होती है, हमें पता है भाई साहब, ऐसे बोल रहा हूँ, I don't know whether it is required or not. Suppose we want to bring the cube in its original size by heating, तो देख बेटा डेल्टा V बिकॉज ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी वी बाई के। अब बेटा अगर कोई क्यूब था
और तुमने उसको एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, ये क्यूब था, तुमने लगाया एक्सटर्नल प्रेशर, क्या लगाया बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होगा, इसका भाई साहब हो जाएगा कांड और ये हो जाएगा छोटा, ऐसे तो छोटा हो गया। हमने अच्छा छोटा तो हो गया, अब क्या करें, हमने अब फिर से बड़ा करो, फिर हमने उसे कर दिया हीट। क्या कर दिया उसे? हीट। इस केस में डेल्टा वी जो आएगा बेटा वो होगा गामा वी डेल्टा टी। गामा हमें नहीं पता है, हमें अल्फा पता है, तो 3 अल्फा वी डेल्टा टी इज द वॉल्यूम इन द एक्सपेंसिव डायरेक्शन, दिस वॉल्यूम इज इन द कंप्रेसिव डायरेक्शन। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय डेल्टा टी पूछा है, तो 3 अल्फा वी डेल्टा टी इज पी वी बाय के। वी ने वी को मार दिया, डेल्टा टी की वैल्यू पी बाय 3 अल्फा के डेल्टा टी। देखो है ऑप्शन 3 अल्फा के, अबे डेल्टा टी दोनों बार डेल्टा टी पकड़ा गया होगा, हाँ तो के अल्फा 3/3 अल्फा के है भैया, है भैया, है भैया, है भैया, है भैया, है भैया। तो भैया लोग स्माइल आगा क्वेश्चन करते रहो, जल्दी करो। नेक्स्ट, ओके तो भैया इतने ही थे, पहला अध्याय खत्म। सत्यनारायण भाई की कथा नहीं चल रही है, ये चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अध्याय अध्याय ही खेलेंगे। मैं तुझे बता रहा हूं तेरे को क्या सिखाया मैंने, कुछ नहीं सिखाया। अबे अल्फा एल डेल्टा टी ये पता है, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन पता है, बाकी यंग्स मॉडुलस है क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है वो पता है, तो अपना खेल 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 चल रहा है। और तेरे को भी खेल 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 खेलना आना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो भैया कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। देख प्रोमिनेंट हीट ट्रांसफर तुझे आना चाहिए, दैट इज हीट ट्रांसफर तेरे को आना चाहिए कंडक्शन वाला। और कंडक्शन वाले के लिए तुझे फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, चल अगले पेज बताता हूँ। कंडक्शन वाले के तुझे फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, मान ले एक रॉड है, और समझना ध्यान से बेटा, इसका ये एन टेम्परेचर T1 पे है, ये एन टेम्परेचर T2 पे है, T1 जो है बेटा T2 से बड़ा है। ओके, ये लेंथ अगर L है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो हीट करंट ओ का होता है, वो होता है हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम जो होती है बेटा, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा -KA डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। इन दिस केस इट इज -KA T1 माइनस टी, देख डेल्टा टी इज फाइनल, तो T2 माइनस T1 बाय डेल्टा एक्स इज L। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, 100 बार लगाएंगे, टेंशन नहीं, कोई जरूरत, हीट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हीट करंट रिमेन्स सेम, हीट करंट रिमेन्स सेम। जो हीट करंट है, हीट अपॉन टाइम, इसको डेल्टा DH बाई DT भी बोल सकते हैं। और ध्यान देना बेटा, ये हो गया डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स बाय KA। बेटा ये कुछ और नहीं, हम इसको हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हीट रेजिस्टेंस। और फिर कहानी वही पुरानी, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस का फिलॉसफी है वही इसकी भी फिलॉसफी है। अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात की जाए और सीरीज में जोड़ा जाए तो आर इफेक्टिव मेरा बच्चा जानता है कि वो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। इसमें भी यही होता है, लेकिन यहाँ R1 इसकी वैल्यू होगी X1 बाय K1 A1। ओहो, और आर इफेक्टिव पैरेलल में आप जानते ही हैं 2 का R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये तो कहानी है, ये तो कहानी है कंडक्शन की। कंडक्शन के अलावा कैलोरीमेट्री की बात की जाए तो भैया कैलोरी नापने की फिजिक्स को कैलोरीमेट्री कहते हैं। और बहुत सिंपल है भाई साहब, हीट जो एक बंदा गेन करेगा वो हमेशा किसी बंदे ने लूज की होगी, यानी हीट गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। और बस यही खेल समझना है कि मैंने अगर हीट दी तो किसी न किसी ने तो ली, और अगर ली तो बराबर कर दे, बिकॉज अगर ली तो बराबर करने के बाद ये याद रखना कि हीट लॉस इज नेग्लिजिबल, देन ओनली दिस इज एप्लीकेबल। रादर जीरो होना चाहिए आइडियली, देन ओनली दिस फिनोमेना इज एप्लीकेबल, जिसको बोलते हैं हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस, इज समथिंग कॉल्ड कैलोरीमेट्री। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए हम क्वेश्चन देखते हैं। देख बेटा, 3 rods of identical cross section and length are made of 3 different materials K1, K2, K3 respectively. They are joined together at their end and to make a long rod
वन एंड ऑफ द रॉड इज मेंटेन एट 100, अदर एट 0, अच्छी बात है। इफ जॉइंट्स ऑफ रॉड आर 70 एट 20 इन स्टेडी स्टेट, भूल न जाना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ही हीट करंट कांस्टेंट होता है। अब बेटा तुम जिस तरीके से मैंने जैसा वादा कर रखा है, मैंने वादा कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने वादा कर रखा है कैपेसिटेंस का लेक्चर्स अवेलेबल है। भाई तू जेईई मेंस का एग्जाम जून वाला तो दे ही लेगा, जुलाई के लिए तेरे पास समय है और उसके लिए तुझे लड़ाई फिर से शुरू कर देनी है। इसलिए अब देख बेटा, मैं इट इज इम्पॉसिबल टू टीच कंडक्शन इन लाइक आधा घंटा, फिर तो बस क्वेश्चन कर लियो, फॉर्मूला याद कर लियो। लेकिन अगर तू कंडक्शन को दिल से पढ़ना आता है, जो कि एग्जैक्टली पढ़ने लायक टॉपिक है यार, मजेदार टॉपिक है और खतरनाक क्वेश्चन में कराए हैं। आप मेरे वीडियोस को देखिए, कंडक्शन की वीडियोस ढूंढो, शिवालिक क्लासेस कंडक्शन, और तुम्हें मिलेंगी। हो सकता है क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो तो मैं एक रीड शूट करके तुम्हारे लिए कंडक्शन की भी वीडियोस बना दूंगा। कृपया करके चैट बॉक्स में लिखिए और किसकी वीडियो चाहिए। घर ना आए भाई साहब, हमारे एक बच्चा घर आ गया कि सर वो एसएचएम की वीडियो ना कराइए आपने, मैं करा दूंगा यार। एसएचएम का एक ही प्रश्न आना है, हीट ट्रांसफर ज़्यादा आने हैं, थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा आने हैं, इसलिए वो ज़्यादा पहले करा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। हमने कहा अच्छा सर क्या चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है सर। स्टेडी स्टेट में हीट बराबर आती और जाती है, और स्टेडी स्टेट का मतलब है किसी भी एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर तो अलग होता है, लेकिन किसी एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिक्स हो जाता है और वो चेंज नहीं होता है, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और उस समय जितनी हीट यहाँ से आती है उतनी ही अगले में जाती है, उतनी अगले में जाती है, यही आपको लगाना है। आपको रेशियो K1, K2 और K3 के बीच बताना है। तो हीट पहले वाले केस में कितना है, देख बेटा, हीट जो H1 बोलूँगा, हीट करंट है ये क्या हो गया, अगर माइनस साइन हटाऊंगा तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल लिखूंगा ना बेटा, तो ये हो गया K1 A तो बराबर ही लिखा है सबने, हाँ A बराबर है, और डेल्टा टी कितना हो गया 100 माइनस 70, और डिस्टेंस कितनी हो गई आइडेंटिकल L लेव है। H2 कितना हो गया, ये हो गया K2A 70 माइनस 20 बाय L। H3 कितना हो गया K3A 20 माइनस 0 बाय L। तीनों बराबर कर दो तो K1 इंटू 30 इक्वल्स टू K2 इंटू 50 इक्वल्स टू K3 इंटू 20। जीरो ने जीरो से जीरो को मार दिया तो 3K1 इज इक्वल टू 5K2 इज इक्वल टू 2K3। अब देखिए ऑप्शन कौन सही है। K1 इज टू K2 इज 5 इज टू 3, गलत जवाब, यानी कि अब देखना पड़ेगा ना, काटते रहो, ये कट गया ना। K1 इज टू K2 इज 5/2 बोल रहा है और मेरा K1 इज टू K2 5/3 आ रहा है, तो गलत हो गया। K1 is to K3 is 2/3, K1 is to K3, सही है। K1 is to K3 is K1 is less than K3, ये लेस देन सिंबल क्या लगा दिया, K1 is less than K3, क्योंकि 3 का टाइम्स K1 जो है वो 2 टाइम्स K3 के बराबर है, तो लेस देन है, पक्की बात है। तो यार अगर मैं तुझसे बोलूं सबसे बड़ा कौन है, K3 सबसे बड़ा है, फिर कौन है, K1 है, फिर K2 है, तो भैया कोई ऑप्शन दिख रहा है? K1 is to K3 is 2/3, गलत जवाब। ये तो ये गलत, जो गलत है वो गलत है, ये गलत हो गया। K3 K2 K1, अगर मैं बोलूं K3 K2 K1 की बात की जाए तो K3 जो है, अब रेशियो पंगा करता है, टेंशन होती है बच्चों। अब हमने कहा इज इक्वल टू मान लेते हैं 100 है, इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं सीखने के लिए यार, और 100 क्या मानूं, 5 3 2 का एलसीएम ना, 5 दूनी 10 10 10 तिया 30 मान लेता हूँ, 30 मानता हूँ अगर, तो K1 की वैल्यू 10 आई, K2 की वैल्यू 6 आई और K3 की वैल्यू 15 आई। तो K3 जो है सबसे बड़ा है, फिर K1 है, फिर K2 है। K3 सबसे बड़ा है, K1 है, K2 है। तो भैया यो गलत,
यो गलत, यो ही सही है। वो भाई साहब खेल खत्म, K3 K1 लेस देन K3 और इक्वल टू 2:5 तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब बकवास है, केवल हीट बैलेंस ही तो करना है यार। अगला, अब बेटा इसमें क्या है, इसमें दिया है कि तेरे को बुलेट है 5 ग्राम की, ट्रैवल कर रही है स्पीड इतना, ठीक है बेटा। स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड वुडन टारगेट, 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बुलेट while the other half is converted into heat in the wood. चलो wood वाली जानने दो। The rise in temperature of the bullet if the specific heat of materials is, एक बात था, heat available in form of kinetic energy is basically half mv²। ये जूल्स में है, ध्यान दियो बेटा, लेकिन इसका आधा ही यूज हो रहा है, यानी कि 1/4 mv²। तेरे को एनर्जी तो इम्पार्ट कर रहा है, किस में कर रहा है, बुलेट को, mc डेल्टा टी। m ने m को मार दिया तो v की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी बेटा v²/4c, v²/4c। लेकिन c बेटा ध्यान देना, क्या तो जूल्स में कन्वर्ट कर और खेल खत्म कर दे, टेंशन मत ले। देख तो कितना हो गया, v² तो हो गया 210 × 210, अब 4 कितना हो गया, 4 तो 4 ही हो गया। c की बात करते हैं, c दे रखा है बेटा, c दे रखा है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देख बेटा, जो तूने जूल्स निकाली है वो ग्राम में नहीं है, वो केजी में है। सबसे पहले जो ग्राम में नहीं है, इसमें केजी में, और कैलोरी को 4.2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। तो तुझे पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस और 1/1000 केजीज। और रखते हैं, कितना हो गया बेटा, डेल्टा टी आ गया 210 × 210 बटे 4 × 0.03 × 4.2, ये हो गया जूल पर ग्राम। कितना कैलोरी, क्या हो गया, कैलोरी हो गया 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। ओके, अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, हजार में, तो 1/1000, ग्राम इज 1/1000, यानी कि 1/1000। तो सॉल्व कर ले बेटा, 210 × 210 बटे 4 × 0.03 × 4.2 × 1000, ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके देख, तेरी एग्जैक्ट वैल्यू जो आए उसको लिख दे भाई साहब। इसका आंसर अगर देखेगा सॉल्व करके कितना आएगा वो तेरे को देखना पड़ेगा बेटा, कि अगर हम सॉल्व करें एक रफ आइडिया हमें मिलेगा कि कुछ इन चारों में से एक होगा बेटा। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसका आंसर ये 87.5 है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला देखते हैं भाई साहब। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज सो एंड सो एंड लेटेंट हीट इज सो एंड सो। मुझे लेटेंट हीट तो कैलोरी पर ग्राम में अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें। 100 ग्राम ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन 200 grams of water at 25 degrees Celsius. The amount of ice that will melt as the temperature of water reaches 0 degrees Celsius is close to। अब देख, अब ध्यान दे, एक स्पेसिफिक हीट यहां पर बेटा है लेन देन, एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा, और जो गेन करेगा तू मान के उसको जेब में रख के बैठ जा, हाँ भाई ये पैसा आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है, और जो लूज करेगा वो जेब से निकालते हैं, खर्चा है। तो हीट गेन इज योर इनपुट क्रेडिट एंड हीट लॉस इज योर डेबिट। और भाई साहब तेरे को फाइनल सम तेरे पास क्या है, वो क्रेडिट और डेबिट से निकालना आना चाहिए। तो हमने क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें, करते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, इतना है। तो हुआ क्या, 100 ग्राम ऑफ आइस 100, समझ बेटा समझ, 100 ग्राम ऑफ आइस वो कितने टेम्परेचर पे है, 0। अरे वाह बकवास क्वेश्चन। 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि जो वाटर है वो इवेंचुअली सब कुछ कन्वर्ट होकर के क्या बनता है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ओके, तो देखें कि इसके लिए क्या क्या मिलेगा। ये हीट लूज करेगा,
और कितनी करेगा एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। तो बेटा तेरे को एम सी डेल्टा टी में जो सी ऑफ वाटर है वो भी तुझे पता होना चाहिए, और वो तुझे पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं दिखाता हूँ। व्हाट इज मास? मास इज 200। 100 बेटा जो सी ऑफ वाटर होता है बेटा, सी ऑफ वाटर होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 1 कैलोरी, 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी कितना है? डिग्री सेल्सियस ले बोल या डिग्री केल्विन। 1 ग्राम पर डिग्री केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज दोनों पर हैं और दोनों मतलब पर मतलब डिफरेंस केवल एक है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 25 है ना, 25। तो कितना हो गया? 50 1 2 5000 कैलोरी तेरे पास अवेलेबल है, क्रेडिट में है। कितनी है? क्रेडिट में। अब आइस अंकल बोला भाई तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें कहाँ लेके आना है? बोला भैया देखो भूल मत जाना, पहले मैं आइस हूँ, मैं मेल्ट होंगी। मेल्ट मतलब मेरा ml होगा, ml में मतलब m इज माई मास एंड l इज माई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इफ यू रिमेंबर लेटेंट हीट ऑफ आइस इज l ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। अभी कैलोरी में करता हूँ, बाद में कन्वर्ट कर दूंगा जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ 100 ग्राम। तो m इंटू एल, कितनी हीट चाहिए इनको भैया पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए? m है 100 और l है 80, चाहिए इन्हें 8000 कैलोरी। क्या चाहिए? 8000 कैलोरी इन्हें चाहिए पूरा कन्वर्ट होने में, और है हमारे पास 5000 कैलोरी। हमने कहा क्या करें? अबे तो पूरा मेल्ट नहीं होगा। लेट x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स with 5000 कैलोरी ऑफ हीट अवेलेबल। वही तो है हमारे पास, और कौन सी है? तो भैया x इंटू एल ऑफ आइस इज इक्वल टू 5000। तो x की वैल्यू 5000 डिवाइड बाय 80, ये कैलोरी में आएगा बेटा। तो कैलोरी तो दे रखा है, तो ग्राम में आंसर आएगा। देखो जी कोट गया 250/4 है ना, 125/2 75 पॉइंट समथिंग। अब एक नहीं 75 थोड़े कुछ भी कर रहा है। 2 6 जा 12 62.5 ग्राम। 62.5 ग्राम इज वेरी क्लोज टू, अब दोनों ही क्लोज हो गए। 61.7 भी है और 63.8 भी है। तो अगर मैं कैलोरीज ना यूज़ करके अब मुझे इसमें दी गई यूनिट्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो मेरी बात सुन, ये तुझे आ गया, आसान है, कैलोरी का खेल आसान होता है, इससे भी कर देते हैं। हीट अवेलेबल तो यही है ना, m कितना है? 100 ग्राम और हमें केजी में दिया गया, तो 100/1000 इंटू सी कितना है? 4200 और टी कितना है? लेटर टी कितना है? 25। तो 1 2 3 तो हीट कितनी अवेलेबल है बेटा? हीट अवेलेबल है 420 इंटू 25 जूल्स, इतनी हीट अवेलेबल है। इज इक्वल टू मास जो मेल्ट होगा इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है बेटा? 3.4 इंटू 10⁵, 3.4 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। तो आंसर दे रहा जूल्स पर केजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आएगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। अब देख सॉल्व करते हैं, कितना हो गया? ये हो गया 420 इंटू 25/3.4 इंटू 10⁵, ये केजी में आया, इंटू 1000 ये ग्राम में आंसर आया। तो भैया 1 2 3 कट गए, एक यहाँ गए, 4.2 आ गए। तो आंसर है 4.2 इंटू 25/3.4, 4.2 इंटू 25/3.4
3.4 यानी कि 40 to 34 यानी कि 21 इंटू 25/17 21 इंटू 25/17 करके देखो बेटा कितना आ रहा है। 21 इंटू 25/17 करके देखो तो ये कितना आ रहा है। 21 इंटू 25 डिवाइड बाय 17 की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर देखो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। प्लीज सॉल्व दिस विद योर सेल्फ। ये जो कहानी मैंने समझाई दोनों तरीके सिखा दी है, एक बार ट्राई करो यार प्लीज। ओके, मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जो 62.5 के क्लोज जो आंसर है वो हमारा 62.5 के क्लोज आंसर कौन सा है, इनमें से कोई एक है यार, ट्राई करो प्लीज। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दे। The calorimetry of water equivalent is, do you want me to solve that whole question and give you the answer? यार वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बस, ठीक है? करूं? अबे नॉर्मल क्लास में तो कर देता, अब यहाँ भी करा दो, करा लो भैया हमसे, करा लो। अच्छा, अब ये तेरा क्लासिकली जो कैलोरीमेट्री का प्रश्न होता है वो तेरे सामने है भाई, याद रख बेटा। हीट गेन और हीट लॉस करना है, तो हीट गेन कौन करेगा वो देखना है हमें, और हीट लॉस कौन करेगा वो देखना है हमें, और फाइनली इसको को सॉल्व कर लेंगे। देख तेरे पास खेल क्या क्या है, तो देख बेटा 100 ग्राम तेरे पास है आइस, तेरे पास है 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और तेरे पास है 200 ग्राम ऑफ वाटर है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब तुझे इवेंचुअली 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर की बात करें तो ये जो कन्वर्जन में हीट लॉस होगा, क्योंकि बेटा वो गर्म है ठंडा हो रहा है भाई साहब, तो कितना हो गया 200 ग्राम, ग्राम को कर दे केजी में होगी, तुझे वो एम सी डेल्टा टी लगाना है, तो 200/100 इंटू योर सी इज 4200 एंड योर डेल्टा टी इज 25 से आया 0 यानी कि 25। दिस शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ आइस जो मेल्ट होती है इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, दैट इज 3.4 इंटू 10⁵। दोनों को इक्वेट कर दे, आंसर निकाल ले। m की वैल्यू 200 इंटू 4200 इंटू 25/123 इंटू 3.4 इंटू 10⁵। सॉल्व करो इसको, अपने आप आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो और आंसर निकालो, मुझे ही करना है ना, तुम तो फर्जी हो सबके सब। 1 2 1 2 3 3, लेकिन ये आंसर केजी में आएगा तो इंटू 10⁵ कर दे ग्राम में करने के लिए, तो 1 3 4 यानी ये भी कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू 42 इंटू 25 इंटू 10/3.4, ये तेरा आंसर है। इसको करके देख ले कितनी वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको देखूँ सॉल्व करके कितना आएगा, तो देखिए ये हो गया आपका, कितना हो गया 2 इंटू 42 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 34, दैट इज 61.7, दैट इज 61.7 ग्राम तेरा आंसर आया। कितना आया 61 ग्राम, इतना तेरा आंसर आया। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, वो केजी में आया था तेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है, खेल खत्म। तो 10⁻³ से सॉल्व कर, पूरा का पूरा काम खत्म, आसान। नेक्स्ट आगे फिर क्या हुआ, अ कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम्स। अब बेटा यहाँ देख व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट। अब अगर तू भगोना ले ले, पानी डाल दे और गर्म करे, अब तो भगोना बोले मैं भी तो कुछ गर्म आऊँगा, मैं भी तो हीट खाऊंगा, और वो तेरे को पता होती नहीं है। उसी के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेशन में उस भगोने का इक्विवेलेंट वाटर मान लेते हैं। तो तेरे को करना क्या है, जितना पानी हो उतना 20 ग्राम और मान ले, तो भगोने का पानी वो उसमें ऐड अप हो जाएगा। तो क्या है, द कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम्स कंटेन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो भैया पूरा पानी कितना है 200 ग्राम, कितना है 200 ग्राम ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। m ग्राम्स ऑफ स्टीम, कितना बेटा m ग्राम्स ऑफ स्टीम इसमें मिक्स किया गया, स्टीम जो कि किस पे है बेटा, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे।
इन इट टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इवेंचुअली ये दोनों कहाँ पहुंचे, 31 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। हमने ठीक है, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ m इज close to what? Now this is a great question and I love the calorie limit। अबे जूल सूस नहीं खेलना चाहिए। अबे जब हीट है तो कैलोरी खेलो, 540 याद रखो, 80 याद रखो, खेल खत्म हो जाएगा। अब आओ देखते हैं तो क्या किया जाए भैया। तो देखा जाए कि अगर 31 से पहुंचना है इसको, अगर 31 से पहुंचना है तो इसको कितनी हीट चाहिए, इसे चाहिए 200 इंटू सी इज वाटर का सी होता है बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया, 31 माइनस 25 इज 6। इतना कैलोरी बेटा इसको हीट चाहिए, इतनी कैलोरी इसे हीट चाहिए। ओके, अब ध्यान दे बेटा, ये जो इतनी कैलोरी हीट है वो इसे कैसे मिलेगी, इसे दो तरीके से मिलेगी। पहले तो स्टीम जो है वो मेल्ट होगी, सॉरी मेल्ट बोल रहा हूँ, कंडेंस होगी और देगी तेरे को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्विवेलेंट तेरे को अमाउंट ऑफ हीट। साथ में जो ये m ग्राम्स का वाटर है वो 100 डिग्री पे है, वो ठंडा होगा, कहाँ तक आएगा, 31 डिग्री पे। तो m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 31, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। 100 माइनस 31, ये दोनों वैल्यूज आपके लिए बराबर होनी चाहिए और वी विल सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ मास m। और करो भैया, तो 1200 कैलोरी चाहिए और m कितना है नहीं पता है, l कितना है मेरे ख्याल से 540 होता है पता है, प्लस 130, 100 माइनस 30 होता है 70, माइनस 1 होता है 69, प्लस 69। तो कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, m की वैल्यू होगी 1200 अपॉन 9, 6 4 10, 609। अप्रॉक्सीमेटली 1 kg से 2 kg से थोड़ा 2 ग्राम से थोड़ा सा कम, 2 ग्राम से थोड़ा सा कम, मतलब द आंसर इज 2 ग्राम्स। सिंपल, बकवास, फटाफट छापेंगे भाई, थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई। चलें, देख लो भैया, ये सब बकवास चल रही है। नेक्स्ट, ओके, देखिए m ग्राम्स ऑफ स्टीम है बेटा, मिक्स 100 डिग्री पे है, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन होता है। 100 m ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, फलाना ढिमका, सब कुछ आया तो मजा भी आया। इज मिक्स विथ इतना ग्राम ऑफ आइस। वही यार, हीट गेन हीट लॉस कर दो यार, ये ठीक क्वेश्चन, लेकिन करा देता हूँ मैं। 100 ग्राम ऑफ स्टीम है, 100 ग्राम नहीं, m ग्राम, कितनी है बेटा, m ग्राम ऑफ स्टीम, m ग्राम ऑफ स्टीम कितने पे बेटा, 100 डिग्री पे, प्लस 200 ग्राम ऑफ आइस, 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी इंसुलेटेड कंटेनर में रखा गया है और बोला गया अब क्या करो, मिला दो। मिलाने के बाद जो इवेंचुअली जो इवेंचुअली होता है बेटा, वो होता है वाटर बन रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा एक बात, यहां से यहां तक आने के लिए क्या क्या होगा बेटा, देख m इंटू एल होगा प्लस m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, 100 माइनस 40 होगा, इक्वल्स टू आइस भी बढ़ेगा बेटा, 200 ग्राम ऑफ आइस इंटू एल ऑफ आइस लिख देता हूँ, एल ऑफ स्टीम लिख देता हूँ यहाँ पर, एल ऑफ आइस, एल ऑफ स्टीम लिख देता हूँ, ध्यान दे, प्लस ये भी गेन करेगा 200 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी एस, 0 40 से 0 नहीं 40। ओके, ये बैलेंस करके निकालना है बस m। तो कितना हो गया m, ये इतना हो गया 540 प्लस 60 इज इक्वल टू 200 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 40 इज इक्वल टू 200 इंटू 120, यानी कि m इंटू 600 इज इक्वल टू 200 इंटू 120, 1 2 1 2 1 3। तो m की वैल्यू 120 बटे 3 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम। कितनी आई बेटा, 40 ग्राम। तो इट इज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन, द आंसर इज 40। कितना है, 40। छापें फटाफट,
सारे छापोगे क्या यार, कुछ भी नहीं करा रहा मैं, एकदम बकवास बकवास क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है पढ़ाने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो बताइए भैया। MC डेल्टा टी करता जा रहा है मास्टर, तुम भी करो, जल्दी करो। एक और देखो, व्हेन M1 ग्राम ऑफ आइस एट -10, अब अच्छा लग रहा है, -10 पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। बेटा याद रखना, आइस की और स्टीम का स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बराबर तो नहीं होती, स्टीम की थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हम बराबर मानते हैं अपना आसान करने के लिए। इज एडेड टू M2 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, हीट गेन बराबर हीट लॉस, एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कर लेते हैं, क्या डरते का है, वही कहानी देख, लिखना ऐसे M1, मैं हर बार भूल जाता हूँ, देख M1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस प्लस M2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Finally, no ice is left and the water is at 0 degree. Water at 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए बेटा देख, पहले M1C × 10 होगा, ये हो गया आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें M1 × L होगा, ये हो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना रिक्वायर्ड है बेटा, हीट कितनी रिक्वायर्ड है, M1 × 0.5 × 10 प्लस M1 × 80 इज इक्वल टू M1 × 5 प्लस M1 × 80 और 85 M1 हीट रिक्वायर्ड है। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं। M2 ग्राम्स ऑफ वाटर 50 से 0 पे आना है, 50 से 0 पे आना है तो बहुत आसान है, वो क्या होगा M2 × 1 × 50, M2 × 1 × 50 तेरा हो जाएगा कहानी, सीधी सी बात है। यानी दिस शुड बी इक्वल टू M2 × 50, M2 × 50, ये कहानी है। 85 द वैल्यू ऑफ लेटेंट, अच्छा लेटेंट हीट, अब हीरो बन के लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हमको तो याद थी 80 होती है, हमें लगा दी, नहीं है, नहीं दिया है 80, नहीं दिया है, L दिया है, L तो L ही लिखना, थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई साहब। तो क्या हो गया M1 × 5 प्लस M1 × L ऑफ आइस इज इक्वल टू M2 × 50, गलती ना कर दियो, L ऑफ आइस मांग रहा है। अब L ऑफ आइस कैसे निकालें यार, करना पड़ेगा भाई साहब। M1 × L ऑफ आइस यार ना, पूरी इक्वेशन से को M1 से डिवाइड ही कर दे, काम है खत्म। तो ये हो गया 5 प्लस L ऑफ आइस इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 × 50। तो L ऑफ आइस की वैल्यू हो गई M2 50/M1 - 5, कोई है, होगा जरूर, 50 M2/M1 M2/M1 - 5 ये रहा। हम तो हीरो बन गए, हमने कहा 80 होता है, 80 कैलोरी पर गया पर ग्राम हमने लिख दिया, लेकिन वो नहीं था, हमें वो पता करना है, हमने पता कर दिया, ये तेरा आंसर है, ध्यान से करो, जल्दी करो। तो भाई अगर हम ध्यान दें बच्चों, ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए बहुत इजी क्वेश्चन है, हीट लॉस हीट गेन करते रहो, खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो। देख बेटा अगला प्रश्न जाते हैं हम, कुछ बातें याद रख बेटा, कंडक्शन का जो एक इक्वेशन है, हीट करंट इज इक्वल टू हीट करंट जिसको हम बेटा बोलते हैं H से डिनोट करते हैं, इट इज बेसिकली dQ/dt होता है, और हमें फॉर्मूला याद है, इट इज -KA dt/dx, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है, इस पर हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। हमें ये समझ में आना चाहिए कि बेटा जैसे ही स्टेडी स्टेट आता है तो हीट करंट थ्रू आउट दी मटीरियल सेम आता है,
टेम्परेचर हर सेक्शन का कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन वो हर सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बावजूद अलग अलग रहता है। इंपॉर्टेंट है यार, नहीं याद रहेगा, नहीं समझ रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। स्टेडी स्टेट में बच्चा सोचता है यार यानी ये हर टेम्परेचर पूरे के पूरे रॉड का कांस्टेंट हो गया। नहीं, टेम्परेचर हर सेक्शन के का कांस्टेंट हो जाता है, ना कि पूरी रॉड का। तो ध्यान देना बेटा। तो अगर हम ध्यान दें इस वाले प्रश्न में, क्योंकि स्टडी स्टेट में कॉल सॉल्व करना है बच्चे, तो जितना हीट आप इधर वाले से निकलोगे उतना ही यहाँ जाएगा। तो हमें बस हीट को इक्वेट करना है, और चलो करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, माइनस साइन होता है बेटा तो dt बाई डी एक्स, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अगर मैं माइनस साइन को गायब करना चाहता हूँ तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल लगाऊंगा। चलो आओ लगाते हैं यहाँ पर। के इसका के कितना है 3k, वेरी गुड। ए कितना है, दोनों का ए है। डेल्टा टी कितना है, मान लेते हैं इसका जंक्शन का टेम्परेचर थीटा मान लेते हैं बेटा। तो क्या हो गया बेटा, के ए थीटा 2 माइनस थीटा और डिस्टेंस है डी। ये जो हीट करंट है वो उतना ही होना चाहिए जो उतने अलग वाले सेक्शन में आएगा। और उसका बेटा के कितना है, के तो के है, ए कितना है, ए तो ए है, थीटा कितना होगा। इसके लिए इनिशियल इज थीटा, फाइनल इज थीटा 1, तो थीटा माइनस थीटा 1 बाय 3d। अब बेटा ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े है, अब फालतू का 2019 में आया था और कई बार आ सकता है, बकवास है। तुझे आना चाहिए हीट करंट कब सेम रहता है, जब स्टेडी स्टेट आए। अगर स्टेडी स्टेट नहीं आया तो कहानी हम नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर एट एनी इंटरफेस कैन ओनली बी डिड्यूस्ड इन स्टेडी स्टेट। ओके, तो काटा काटी करें, कैसे काटें सर, देखो ये के ए, ये के, ये पूरा के ए कट गया, ये डी कट गया, ये के कट गया, ये डी कट गया, बहुत बढ़िया सही चल रहा है। तो क्या बच गया बेटा, 3 टाइम्स थीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1 बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 1, यानी कि 10 थीटा इक्वल्स टू 9 थीटा 2 प्लस थीटा 1। थीटा की वैल्यू 9 थीटा 2 बाई 10 प्लस थीटा 1 बाई 10। आई होप द आंसर बहुत आसान से हमें मिल चुका है, बकवास सा। अब तो मुझे बता बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बच्चे, तेरे को लगाना है ये प्रश्न, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न तेरे को HC वर्मा में मिल जाएंगे। तो कृपया करके समय निकाल के थोड़ा HC वर्मा भी कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेटा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट लाइक एनीथिंग। रैंक बूस्ट करने में चैप्टर काम आता है। ये चैप्टर हलवा होता है, डिफिकल्ट कहीं से नहीं होता, ध्यान लेना बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। अगला देख, a cylinder of radius r is surmounted by a cylinder of shell, ठीक है, of inner radius r and outer radius 2r, ठीक है। The thermal conductivity of the material of inner cylinder is K1, outer cylinder is K2, something मतलब coaxial cylinder टाइप का अरेंजमेंट है। मतलब एक सिलेंडर ये है और मेरे बच्चे इसके बाहर एक और सिलेंडर है, और ये ऐसा सिलेंडर है इसके बाहर की तरफ, ऐसे सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और अंदर वाला रेडियस r हो गया, ठीक है। तो ध्यान दे बेटा, ये मान ले पूरा अंदर एक अलग मटेरियल है और बाहर एक अलग मटेरियल है, बाहर आपका एक अलग मटेरियल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे क्या बोलते हैं बेटा, अज्यूमिंग नो लॉस हीट द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। मतलब हीट अगर बेटा कहाँ फ्लो कर रही है, हीट अगर लेंथ के फ्लो अराउंड फ्लो कर रही है, ये तो बता बकवास हो गया ना। तेरे को फॉर्मूला पढ़ा रखा है मैंने, अगर मेरी किताब, अगर तू मेरे लेक्चर्स देखेगा तो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है। इन दिस केसेस जो तेरा के इफेक्टिव आता है बेटा, के इफेक्टिव मैंने पढ़ाया था, वो कितना होता है, K1 A1 प्लस K2 A2। बच्चों याद करो, ये डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया हुआ है, K1 अपॉन A1 प्लस A2 अपॉन A1 प्लस A2। अब लेकिन A1 A2 कौन से हैं बेटा, तो टॉप व्यू देखो इसका, समथिंग लाइक दिस, एक गोला, एक और गोला, ये r रेडियस है और ये 2r रेडियस है। तो A1 जो है वो r रेडियस वाला है, और A2 जो है वो कौन सा वाला है बच्चे, वो एनलस वाला है, ये वाला पार्ट, ये A2 है। तो A1 A2 तुझे निकालने आने चाहिए। सिंपली अगर तू देखे, अगर मेरा बच्चा दिमाग लगाए तो A1 है, सिंपली A1 है, वो A1 कितना है बेटा, वो है पाई r स्क्वायर। लेकिन A2 कितना है बेटा, वो है पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर इज 3 पाई r स्क्वायर इज योर A2। अब इसको रखना है बेटा, बस मैं रखूँ, तू भी रख ले यार, देख रख के क्या आंसर आता है।
K1 A1, K इफेक्टिव निकाला ना बेटा, तो कितना हो गया, K इफेक्टिव हो गया K1, K1 इज K1 दे रखा है, A1 इज पाई आर स्क्वायर प्लस K2 कितना दे रखा है बच्चे, K2 दे रखा है, और ये 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर इस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले फटाफट। पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर से मार दिया, तो K1 प्लस 3K2/4। देख बेटा, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब तो वहाँ फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता बेटा, बिकॉज इट विल टेक योर टाइम, इट विल, तो ऐसे कॉम्बिनेशन तो तेरे को हर किताबों में मिल जाएंगे, तेरे मास्टर ने पढ़ा रखे होंगे ये कॉम्बिनेशन। ये दो टाइप के हीट फ्लो हो सकते हैं, एक टुवर्ड्स फ्रॉम दी कर्व्ड सरफेस एरिया हीट दे रहा हूँ, मतलब अंदर वाला हीट हीटेड हो और बाहर की तरफ सरफेस से निकल रहा हूँ, या हीट फ्लो एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा हो, तो एक्सिस के अलॉन्ग वाला एरिया फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तेरे को दोनों आते हैं, दोनों के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट ही अलग करना है और कुछ नहीं करना है। चलो देख लो बेटा, आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना ले बेटा, मैं करा सारे दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ देख, अभी मैं अगले क्वेश्चन पे गया, मान ले अभी क्वेश्चन आया, तूने छापना चालू कर दिया कि सर क्वेश्चन देखा लग रहा है, सर 2019 में आया। अरे तो डरना का है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, तो अपने आप कर सकता है इसको। लगा हीट गेन हीट लॉस होता है आधे क्वेश्चन में, तो अब खुद ही कर सकता है यार। तो मैं दिखा रहा हूँ तेरे को, देख मेरे को एक होता क्या है, कई बार जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैंने इसे हीट की बात करनी है तो हीट को कैलोरी में बात करनी चाहिए। अब जानबूझ के क्वेश्चन में भाई साहब जूल दे रखा हो, टेंशन ना लेना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम, ऐसे याद कर ले भाई साहब, ऐसे याद कर ले भाई साहब। अब देख, ice at -20 degrees Celsius is added to 50 grams of water at itna. When the temperature of the mixture is reaches 0 degrees, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. ठीक है, the amount of ice added to the water was close to, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिखा कर, मान लेते हैं x ग्राम ऐड किया गया, x ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 grams of water at 40 डिग्री सेल्सियस, और इवेंचुअली तुझे बनाना क्या है, तुझे बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, तुझे ये बनाना है। तो यहाँ पर हीट तेरे को मिलेगी क्योंकि ये ठंडा हो रहा है, कितनी हीट मिलेगी, mc∆T मिलेगी। m कितना है 50 ग्राम, c कितना है, c ऑफ वाटर दे रखा है, देख स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में चेंज कितना, 40 से आ गया 0, तो 40। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो फटाफट करो, 5 और 4 20 और 2000 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 4 जा 8 सॉरी 8400 जूल्स, है ना, 3 0 थे, एक इधर मर गया, 200 इंटू, ठीक है एकदम सही है, इतना तेरे पास हीट तेरे पास आई मिलेगी। तो यानी कि अब ये हीट खाया कौन, ये खाएगा बेटा आइस। लेकिन समझ, मेरे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं यार कैलोरीमेट्री पे, पूरा 2 लेक्चर दे रखे हैं मैंने। यू वांट मी टू ओपन इट, प्लीज़ कमेंट करो कि मैं कैलोरीमेट्री वाले जो लेक्चर्स मेरे प्राइवेट हैं मैं उसको लिस्टेड में डाल दूंगा, प्राइवेट मतलब पब्लिक कर दूंगा, लेकिन देखना ही पड़ेगा भाई साहब फिर। एंड देखिए जो कहानी है ना, लेन देन आना चाहिए भाई साहब। लेन देन क्या है, किसने हीट दी, किसको दी, कितनी दी, बस काम खत्म, पैसा आ जाओ। तो यहाँ तक पहुँचना है तो आइस को भी हीट चाहिए, कितनी चाहिए हीट, बोले भाई देख पहले mc∆T लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सब कूलिंग होगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो x c ऑफ जो c ऑफ आइस होता है वो आधा होता है, देख हमेशा। तो 2.1 इंटू ∆T कितना बेटा हो गया 20 डिग्रीज, प्लस आइस बोलती मैं तो मेल्ट भी होंगी, मैं कितना होंगी, मैं मेल्ट भी होंगी, तो मेल्ट हो गई। मेल्ट कितनी है बेटा, x इंटू L आइस, ये तेरा हो गया पूरा। मान ले पूरी आइस मेल्ट हो जाती, मान ले अगर पूरी आइस मेल्ट हो जाती तो क्या होता, तो पूरा का पूरा इवेंचुअली तुझे वाटर मिल जाता, यानी कि बैलेंस कर दे। अभी समझ, तो x इंटू 2.1 इंटू 20 प्लस x इंटू L आइस जो है वो L आइस दे रखा है ना 334 जूल्स पर ग्राम इज इक्वल टू 8400 जूल्स। ध्यान दे, मेरी बात सुनना बेटा, यानी कि अगर पूरी आइस मेल्ट हो जाती, पूरी आइस मेल्ट होने के लिए पूरी आइस अगर जो x हमने लिया है,
अगर पूरा का पूरा मेल्ट होता तो कहानी सही थी हमारे पास। तो हमने पहले क्या करना है यार, उन्होंने पूछा है कि कितनी दी गई, हमने कहा दी गई होगी 20 ग्राम बच गई ना, तो पहले मेरा जो x है वो 20 ग्राम के अलावा है, तो जरा x निकालते हैं। पहले x निकाला हमने, तो सॉल्व करते हैं फटाफट। देख ये हो गया x इंटू 20 4.2 यानी 42 प्लस x इंटू 334 दैट इज इक्वल टू 4 2 6 4 3 7 और ये हो गया 376, x इज इक्वल टू 8400। तो x की वैल्यू देर निकालना बेटा, 8400 बाई 376 कितना आया बेटा, 8 अराउंड कितना आ गया, 8400 अपॉन 30, 376 की वैल्यू कितनी आ गई देखते हैं, फटाफट देखते हैं। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना बेटा, वो मारूंगा। डिवाइड बाय 376 इज 22.34 ग्राम्स। कितनी है बेटा, 22.34 ग्राम्स। तो पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती, कितनी मेल्ट हो जाती, पूरी 22.34 मेल्ट हो जाती। लेकिन 20 ग्राम बच गई, यानी 20 ग्राम और डाली थी, 22 ग्राम मेल्ट हो जाती तो 20 ग्राम और डाली। अब देख 20 ग्राम और डाली का मतलब 42 के पास कौन सा आंसर है, एक ही आंसर है 40। तो भाई साहब 40 तेरा आंसर है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तो तूने क्या बोला सर, ये तो बड़ा मस्त हो गया यार, ये कितनी बची है तो आपने सोचा ही नहीं। मैं काहे सोचूं यार, जो बची देखेंगे बाद में, उसको जोड़ देंगे आंसर में। अगर 22 ग्राम्स होती तो क्या पूरी मेल्ट होती कि नहीं होती, मस्त कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है ना ऐसे। तो भाई साहब अच्छा कोल्ड ड्रिंक आइस डालने में ठंडी कैसे होती है, सोचना कभी। आइस बोलती मैं तो ठंडी हूँ भाई साहब, मुझे तो मेल्ट होना है, जब मुझे मेल्ट होना है तो मेरे को हीट चाहिए, मैं हीट किससे लूँगी, मैं कोल्ड ड्रिंक से लूँगी, जब मैं कोल्ड ड्रिंक से हीट लूँगी तो कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी ठंडी। क्या हो जाएगी, ठंडी। तो इसीलिए होती ठंडी भाई साहब। और ये बकवास क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। अगला क्या है बेटा, व्हेन 100 ग्राम ऑफ आइस एट इतना इज एडेड टू इतना द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम इतना। मैं नहीं करूँगा, डू इट योर सेल्फ प्लीज। बेटा ये बकवास क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ प्लीज। बकवास 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 क्वेश्चन है भाई। वे हीट लेना हीट देना जो होगा अब हम नहीं करेंगे, तुम्हें खुद करने हैं। अगला देखता हूँ। ओके, एन अननोन मेटल ऑफ मास इतना ग्राम heated to a temperature of इतना was immersed into a brass calorimeter of mass इतना। देख बेटा ब्रास कैलोरीमीटर में है, मतलब मुझे ब्रास जो हीट एब्जॉर्व करेगा उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। Containing 240 grams of water at temperature इतना। Calculate the specific heat of the unknown metal if water temperature stabilizes at 21.5 डिग्री सेल्सियस। बेटा समझो, यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें करना को छोड़े, हीट लॉस्ट बाय द मेटल कितना है, हीट लॉस्ट बाय द मेटल, हीट लॉस्ट बाय द मेटल कितना है, वो है मास ऑफ द मेटल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी ध्यान दे बेटा, मास है 192, स्पेसिफिक हीट नहीं पता है, डेल्टा टी 100 डिग्री से इवेंचुअली 21.5 डिग्री है, तो डेल्टा टी 100 माइनस 21.5। सीधी सी बात है, ये तो वो हीट है जो किसने लूज करी, वो हॉट मेटल है जो, लेकिन ये हीट गेन किसने करी बेटा, हीट गेन कौन कौन करेगा, दो लोग करेंगे। एक तो बॉम्ब जो तो आपका कैलोरीमेट्री है वो करेगी, और कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर कितना है, कैलोरीमीटर ऑफ मास इतना कंटेनिंग 240 ग्राम्स ऑफ वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 8.4, यानी कि वाटर का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही तेरा कैलोरीमेट्री का टेम्परेचर होगा। तो अब ध्यान दे, तो दो लोग गेन करेंगे, एक तो कैलोरीमेट्री में जो ब्रास का बंदा है वो हीट गेन करेगा, वो कितनी कर लूँ, mc डेल्टा टी करूँगा, ये है ब्रास वाला तो सी भी ब्रास वाला, और वाटर कितना करेगा, m वाटर इंटू सी वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम होगा इवेंचुअली, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। मास ऑफ ब्रास इज हाउ मच, 128 इंटू सी कितना है, सी ऑफ ब्रास इज 394 इंटू डेल्टा टी बाहर निकालो, प्लस मास ऑफ वाटर कितना है बच्चे, मास ऑफ वाटर है 240 ग्राम्स, और सी ऑफ वाटर कितना लेना है, अब भूल मत जाना बहुत मार खाना, पिछले क्वेश्चन में चले जाओ, कभी भूल जाओ तो देखो मैं बोलता हूँ बार बार, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 जूल, ये कैलोरी होता है यार, ऐसे याद रख, 4.2 जूल पर ग्राम, तो 4.2 ले ले, 4.2 ले ले। और डेल्टा टी कितना है मेरे बच्चे, डेल्टा टी टेंशन क्या लेना है, डेल्टा टी तो सबका सेम है, 100 माइनस 21.5। तुमने वाह बराबरी तो करना है, डेल्टा टी काहे निकाल रहे हो, काट देंगे,
तो इवेंचुअली क्या मैनेज करने के लिए 192 इंटू सी इज इक्वल टू 128 इंटू 394 प्लस 240 इंटू 4.2, सी की वैल्यू 128 इंटू 394 प्लस 240 इंटू 4.2 बाय 192। अरे सर तो फॉर्मूला बना दिया आपने, क्या बना दिया फॉर्मूला? सी ऑफ अननोन इज सिंपली m1 c1 प्लस m2 c2 अपॉन मास ऑफ अननोन वाले का। खेल खत्म, पैसा भी हजम, खेल खत्म, पैसा भी जहाँ पर आप सॉल्व करो, मैं आंसर ही निकालूंगा। अबे अपने आप कर लो यार, कितना खून पियोगे। नेक्स्ट आओ बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, देख इस क्वेश्चन में मैं कहते हैं ना तबाही वाला प्रश्न, समझ क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंस ऑफ 120 इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ए बी। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ तुम 120 डिग्रीज पे हो और तुम 0 पे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L, अगर लेंथ 2L है, ये L दे रखा है, L/2 दे रखा है, यानी ये जो लेंथ जो यहाँ मेंशन डायग्राम में नहीं दी गई है वो भी L/2 है। बहुत बढ़िया। Another bent rod PQ of same cross section as AB and length 3/2, 3/2 मतलब डेढ़ मतलब L/4 ये भी हो गया, L/4 ये भी हो गया और L ये भी हो गया। तो हमें अब सारी डायमेंशन पता है। ओके, कनेक्टेड अक्रॉस AB। इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज टू बी रिक्वायर्ड। स्टेडी स्टेट पे हीट करंट सेम हो जाता है बच्चे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तुझे कुछ याद दिलाऊँ, तू याद रख बेटा। तब मैंने सिखाया है तेरे को कि हीट करंट, ऐसे नाम दिया गया हीट करंट का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, वो डेल्टा टी कर लेंगे, के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ये होता है। ध्यान दे बच्चे, थोड़ा फील कर। तो करंट को मैं आई से अगर डिनोट कर दूं, हीट करंट को मैं डेल्टा टी को आपका पोटेंशियल डेल्टा वी से डिनोट कर दूं, तो तेरा रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया डेल्टा एक्स बाय के ए, तेरा रेजिस्टेंस है। ये क्या है तेरा रेजिस्टेंस? इसको बोलते हैं इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। अब समझ, तेरे पास x है, तेरे पास k और a सबका बराबर है, तो उसके टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि r इज ओनली अ फंक्शन ऑफ लेंथ नाउ। यानी अगर r इज ओनली अ फंक्शन ऑफ लेंथ तो पूरा फिगर ऐसे बन सकता है। कैसे? a पर बैठ गए, देख बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी k और a आर सेम, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, लेंथ का मतलब है ये r/2, कितना है ये r/2 रेजिस्टेंस, p तक पहुंच गए। ये कितना है सर? ये r रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कितना है सर? r/2 रेजिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पर b तक पहुँच गए। ध्यान देना बेटा, इसको मैं पूरा एक बार में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि L/4 इज 3/2L, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3r/2। समझ आया मेरे बच्चे? तेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। सर सही आ रहे हो? आ जा रहा, एकदम सही आ रहे हैं। करंट की बात करने से पहले मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत आसान है मेरे बच्चे। 3/2 और r का कितना हो गया? 3/2 और r का हो गया, मेरे ख्याल से बच्चा जानता है, 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r। ए भगवान, r पैरेलल का फॉर्मूला होता है r1 r2 बाय r1 प्लस r2। देखो बच्चे, तो कितना हो गया? ये हो गया 3r² 2 अपॉन 5r/2 टाटा 3r/5 तेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं हुआ, ये इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हुआ है ना बेटा। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस तेरा हो गया 3r/5, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए सीरीज में तो तेरा नेट, तेरा टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ, r इफेक्टिव हो गया बेटा, इतने का आ गया 3r/5, और तेरा r 3r/5 प्लस r इज इक्वल टू 3 + 5 8r/5 इज योर r इफेक्टिव। टोटल रेजिस्टेंस नोन टू यू इज दिस। इफ टोटल रेजिस्टेंस इज नोन टू यू, तेरे सामने आ गया
मैं इतना हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की जरूरत नहीं है हमारे पास, ये तो हम जानते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस तेरे को आ गया, प्रोपोर्शनल है, हमें के और ए की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, आर इफेक्टिव मिल गया, तो करंट कितना आया, हीट करंट, हीट करंट क्या आ गया, हीट करंट जो होता है फॉर्मूला वो होता है डेल्टा टी बाय आर इफेक्टिव। डेल्टा टी इज 120 और आर इफेक्टिव इज 8R बाय 5, तो कितना हो गया 120 इंटू 5/8R। तो सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ 8 1 जा 8 नहीं कटेगा, 4 2 4 जा 260 जा 230 बाय 30/2, ठीक है कर लो फटाफट। 4 2 जा 8 430 जा नहीं 4 2 जा 8 430 जा 2 1 जा 2 2 15 जा, है ना, तो 8 15 जा हो रहा था, हाँ भाई ठीक है। 15 5 जा 75 बाई आर, 75 15 5 जा ही तो लिखा, 15 75 बाई आर तेरा हीट करंट हो गया, हीट करंट। ओके, अब तुझसे पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, कैसे बताओगे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर होता है ना भाई साहब। तेरे पास आर है, तेरे पास आर इफेक्टिव है, कितना है इसका बीच का आर इफेक्टिव, निकाला था 3R/5 निकाला था, नहीं निकाला था, 3R/5 तेरा इसके बीच का आर इफेक्टिव निकाला था, तो V इज इक्वल टू आई आर ही लिख, आई कितना है सर्किट में, आई कितना आया देख, इसको पूरा गायब कर, मुझे दोनों को अलग अलग करने की जरूरत ही क्या है मुझे, तो दोनों के बीच में तो आई है तेरे पास 75 बाय आर, तो तेरे पास आई है, और आर है तेरे पास 3R/5, आर ने आर को मारा, 15 ने मारा 55 को मारा, तो कितना हो गया 15 3 जा 45 डिग्री सेल्सियस। देख बेटा ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर तुझे ये आएगा तो हीट ट्रांसफर का एक मस्त क्वेश्चन तो अपने आप कर पाएगा। अगर तेरे को लगता है कि इसमें और डिटेल चाहिए तो गो थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स अबाउट हीट कंडक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, विल गो फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नाउ, ध्यान देते हैं बेटा। भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर के या इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे अब हम हैं, हीट ट्रांसफर खत्म हो जाएगा इसके बाद, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, भाई साहब न्यूटन ने हर जगह पैर पसार रखा है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो अब आ गए हमारे लिए एक हीट ट्रांसफर में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट अ न्यू लॉ, लेट मी टेल यू। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन बी डिराइव्ड बाय स्टीफेंस लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। स्टीफेंस लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का अप्रॉक्सीमेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कभी मौका मिले समय मिले तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे स्टीफेंस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है तुम्हारा जो तेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको उस फॉर्मूले को यूज़ करके तो इवेंचुअली यहाँ तक पहुँच सकता है। वो है क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि मान ले देयर इज अ बॉडी एट टेम्परेचर T, देयर इज अ बॉडी एट टेम्परेचर T, यहाँ देख एक बॉडी है और वो टेम्परेचर किस पे है, T पर है, और अगर उसे किसी मीडियम में रखा जाए जिसका सराउंडिंग मीडियम T0 है, लेट्स से हमने अज्यूम किया T0 है, तो पक्की बात है अगर टेम्परेचर T0 से ज़्यादा है तो इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन एंड देयर इज अ रेट ऑफ कूलिंग दैट इज कॉल्ड dQ/dt दैट विल डिक्रीज बिकॉज द रेट ऑफ डिक्रीजमेंट क्यों होगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग dQ/dt बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर तुम एकदम मस्त ठंड में जाओ, मतलब मान लो आप लेह चले गए और वहाँ पे आपने चाय मंगाई और चाय पीने के लिए चाय पकड़ी और भाई साहब बोला थोड़ी देर बात कर लेते हैं भाई साहब, तब तक चाय एकदम मस्त ठंडी हो जाती है। वेराज वही चाय लखनऊ में इतनी ठंडी नहीं होती बिकॉज टेम्परेचर एट लखनऊ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट लखनऊ और टेम्परेचर एट ले इज बिग डिफरेंस एंड देयरफॉर किसी का भी कूलिंग रेट डिपेंड करेगा उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन था जो समझाया गया। अच्छा ये तुझे पता है ये भी है कि Q इज इक्वल टू mc/dt है ना, तुझे पता है dQ इज इक्वल टू mc/dt, तो डिवाइड बाय dt कर दोगे तो ये इक्वेशन बन गई, उठा के यहाँ रख दो तो ये इक्वेशन बन गई, अब इस mc को नीचे डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन गई। इवेंचुअली तेरे पास एक बहुत सुंदर इक्वेशन बन जाती है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ
टेम्परेचर, क्यों किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, भाई टेम्परेचर को टेम्परेचर वाली साइड में और टाइम को टाइम वाली साइड में लेके गए। और अब अगर हम लिमिट सकते हैं कि मान ले बॉडी जो डेल्टा जो टेम्परेचर टी बोल रहा था मैं, वो टी हाई से टी लो मूव करती, मान ले टेम्परेचर टी हाई से टी लो होता है, तो बेटा टी हाई से टी लो और होने का समय 0 से टी, इवेंचुअली आपने लिमिट्स रखी और आपने एक सुंदर फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला है ln, ये फॉर्मूला है ln टी हाई माइनस टी सराउंडिंग अपॉन टी लो माइनस टी सराउंडिंग इज इक्वल टू के टी। अगर हम ध्यान दें तो ln टी माइनस टी नॉट का जो प्लॉट है टाइम के साथ वो लीनियर है विद नेगेटिव, मतलब विद नेगेटिव स्लोप या एंगल इज ऑब्ट्यूस, द एंगल इज ऑब्ट्यूस। ये सब बकवास है, हमें पता है। ये तेरे को कई लोग यहाँ पर और बहुत सारी इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ से उठाते हैं, बोलते हैं कौन सी इक्वेशन उठाते हैं, यहाँ उठाए समय, यहाँ पर वैसे देख मैं नहीं चाहता वो अप्रॉक्सीमेशन तू करे, लेकिन अगर तू चाहता है, लेट से अगर तुम नोटिस करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, आपने देखा एक स्टेप में आपके पास dt बाई dt आ गया है विच इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। मैंने कहा माइनस साइन तो ओनली इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो मुझे तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो हमने कहा माइनस साइन को निग्लेक्ट कर दो। तो बेटा अगर चेंज इन टेम्परेचर इज टी हाई से टी लो, लगा टाइम t इज इक्वल टू k, नाउ व्हाट इज t? t इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी while it is getting cooled from T high to T low। तो ये क्या हो सकता है, ये T high प्लस T low बाय 2 माइनस T नॉट माइनस T नॉट, ये भी एक इक्वेशन बन जाती है, ये भी एक इक्वेशन बन जाती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी यूज़ नहीं करता, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ठीक है भाई साहब इक्वेशन का काफ़ी आपने डिफरेंशिएशन की एकदम क्या ही बोला जाए, क्या कर दी है कि आपने डिफरेंशिएशन में आपने डेल्टा टेम्परेचर को क्वाइट लार्ज वैल्यूज पर अप्लाई कर दिया है, विच इज ओके। द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इटसेल्फ इज एन अप्रॉक्सीमेशन, तो ये अप्रॉक्सीमेशन भी गलत नहीं है और मेजर क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व किए जा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, फटाफट करते हैं बेटा, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो चुका है, लेकिन भाई साहब पूरी इज्जत दे इस लेक्चर को, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। अभी तक जो मैंने पार्ट बताया उसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। A metallic sphere cools from 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड। अच्छा, यानी जब पहली बात हो रही है तो टी हाई क्या है बेटा 50 है, टी लो क्या है बेटा, टी लो है बेटा 40 है, और टाइम लग रहा है 300। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, ln टी हाई माइनस टी नॉट अपॉन टी लो माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टी। यानी कि ln टी हाई कितना है बेटा 50 माइनस और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट बराबर 20 डिग्री सेल्सियस है। सब दे रखा है, के निकाल लो, सब दे रखा है, के क्यों निकाल लो, बस देखते हैं क्या करते हैं। 50 माइनस 20 बाय 40 माइनस 20 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k इंटू टाइम दे रखा है 300 सेकेंड, 5 मिनट हुआ, 5 छठे 560 या 30 होता है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। थोड़ा और सुंदर बना लो, 50 में से 20 गया 30 बटे 20, 3/2, 3/2 इज इक्वल टू k इंटू 300। अगर तेरे पास k यहाँ से निकाल ले तो तेरे को वैसे भी k मिलते ही तो अगली कहानी में k रख करके सॉल्व कर सकता है, बट k निकालना ही क्यों है, उसी को यूज़ करके एलिमिनेट कर देंगे ना भाई साहब। केस 2 देखिए, केस 2 जो है यहाँ पर, देन द स्फेयर्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट 300 सेकेंड के लिए हाई टेम्परेचर क्या है सर, 50 से 40 आ चुका था यानी 40 है। टी लो क्या है, मान लो x है, हमें निकालना है। टाइम कितना है सर, 300 है। ओके, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कहीं चेंज नहीं हुआ, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। रखो, चलो करो। ln हाई 40, ln हाई 40 माइनस 20 बाय x माइनस 20 इक्वल्स टू k इंटू 300। क्या k इंटू 300 दोनों तरफ बराबर है, रख दो। ln 20 है ना, 20 हुआ ना बेटा, ln 20 बटे x माइनस 20 इक्वल्स टू
ln 3/2, ln को उड़ा सकते हैं, तो ये हो गया 20 × 2 बराबर 3x माइनस 60, 3x इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल टू 100/3 दैट इज इक्वल टू 33.33 डिग्री सेल्सियस। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बच्चे अपने आप भी कर सकते थे अगर फॉर्मूला आता हो और कुछ नहीं चाहिए, फटाफट करेंगे प्लीज़। चले आगे बढ़े विदाउट वेस्टिंग टाइम। बेटा बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि लंबा लेक्चर हो चुका है, फिर वैसे ही मेरे को लोग बोलते हैं लंबा लेक्चर हो जाता है तुम्हारा। आगे देखते हैं अगला। 2 आइडेंटिकल बीकर्स A and B containing equal volumes of 2 different liquids at 60 degree each and left to cool down. Liquid A has density इतना and specific heat इतना while B has इतना, ठीक है, यानी density दे रखी है और specific heat दे रखी है। Which of the following best describes their temperature versus time graph? Okay. Temperature versus time, that means I want to have dt/dt. Okay. Heat loss वाली कहानी ही करनी पड़ेगी, और क्योंकि एमिसिविटी की बात कर रहे हैं मतलब हीट लॉस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन, तो हम कह सकते हैं हीट लॉस का फॉर्मूला Q का फॉर्मूला हो गया m × C × dt/dt। dq/dt की बात करें, रेट ऑफ हीट लॉस dq/dt की बात करें तो mc dt/dt हो गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4, ये तो आप जानते ही हैं। एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 बाय व्हाट, इट इज बाय स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, तो अब हमने क्या बोला, हमने कहा भाई देख dt/dt की अगर बात की जाए तो एमिसिविटी सेम है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम है, आइडेंटिकल बेकर मतलब एरिया सेम है, कूल डाउन करने की बात है, दोनों का टेम्परेचर टी की पावर 4 यानी कि ये भी सेम है। ओके, डिवाइड बाय m × c हो गया। देख बेटा ये चारों ही सेम है, चारों ही सेम है, यानी जो dt/dt है ना इज प्रोपोर्शनल टू 1/mc। मास नहीं दिया गया है, इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू सी, बिकॉज वॉल्यूम भी सेम है। तो हमने कहा dt/dt जो हो गया बेटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ρ इंटू स्पेसिफिक हीट, ये फॉर्मूला आ गया। अब तुझे क्या करना है, dt/dt तेरे को a और b का निकालना पड़ेगा बेटा, तो dt/dt ऑफ a निकाल ले, a कितना आ गया, प्रोपोर्शनल टू 1/ρ ऑफ a, डेंसिटी ऑफ a कितना है बेटा 8 × 10⁻² इंटू 2000 है ना, a का है। अच्छा, और dt/dt ऑफ b मतलब हमें स्लोप की बात करनी है ना बेटा, प्रोपोर्शनल टू वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है 10⁻³ इंटू मतलब वो 800 था और ये 1000 है और ये 4000 है, यानी कि तुम देखो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो स्लोप कम होगा, यानी इसका और इसका, यानी कि इसका स्लोप ऑफ b जो है वो है लेस देन स्लोप ऑफ a, यानी कि स्लोप ऑफ a डिनोमिनेटर छोटा है यानी स्लोप बड़ा है, स्लोप a का बड़ा है, स्लोप a का बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी स्लोप a का बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये तो बात ही नहीं है। स्लोप a इज मोर स्टीपर, यानी कि a वाला कर्व सही है। देख बेटा इसमें है कुछ नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ी या बहुत आनी चाहिए। फिजिक्स पीसीए, अबे IIT JEE का एग्जाम देने जा रहा है, मैथमेटिक्स कैसे नहीं आएगी, आनी पड़ेगी। अब फर्जी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला, अब बॉडी टेक्स 10 मिनट टू कूल फ्रॉम 150, अबे मत कराओ यार, मत कराओ भाई। 60 से देख, टी हाई हमारा 60 है, टी लो हमारा 50 है और टी नॉट हमारा 25 है और टाइम हमारा 10 मिनट है। तो व्हाट विल बी देन द, ठीक है, देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 मिनट्स। तो बेटा उस वाले केस के लिए केस 1 केस 2, टी हाई तुम्हारा आप 50 हो जाएगा, टी लो तुम्हें निकालना x हो जाएगा, टी नॉट में कोई चेंज नहीं 25 ही
25 दिया ना, और t इस बार भी 10 मिनट है। भाई साहब सॉल्व कर लो यार, अब मुझे मत परेशान करो। और अगर नहीं याद आ रहा है तो फॉर्मूला याद रखो, t हाई माइनस टी नॉट अपॉन टी लो माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टी। अरे यार k और t दोनों को बराबर है, 10 मिनट की बात की गई है, तो इन दोनों ही केसेस को बराबर कर दो, ln को ln से मार दो, तो हलवा प्रश्न है भाई साहब। हलवा प्रश्न मतलब t h1 कर दो, l1 कर दो, h2 कर दो, x कर दो या l2 कर दो, बराबर करके इक्वेट कर दो, काम खत्म, पैसा आ जाए। मैं नहीं करूंगा, तुम्हें ही करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज बकवास, प्लीज। नाउ विल बी गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन देन, आई थिंक ये लास्ट ही होगा, हाँ या अलग अलग चेक। हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 50 to 40, मैं नहीं करूंगा, फिर से वही सेम 60 से 50 टाइम दिया हुआ है और एंड टू 42 इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो क्या नहीं दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया है। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला लगाओ, टी हाई माइनस ln टी हाई माइनस टी हाई माइनस सराउंडिंग अपॉन टी लो माइनस सराउंडिंग, टी हाई माइनस सराउंडिंग, मैंने गड़बड़ तो नहीं किया पीछे, हाँ सही, टी हाई माइनस सराउंडिंग टी लो माइनस सराउंडिंग इज इक्वल टू के टाइम्स टी, खेल खत्म, पैसा आजाम भाई साहब। इसी के साथ बेटा तेरे 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कराया, दैट इज, तो नहीं बहुत लंबे लंबे हैं यार ये। तेरा मैंने मैकेनिकल, तेरा मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा खत्म कराया, तेरा मैंने हीट ट्रांसफर तेरा खत्म कराया, तेरा कंडक्शन खत्म कराया, तेरा रेडिएशन खत्म कराया, भाई साहब तेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खत्म कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सामने कराया। बेटा ये लेक्चर एक शानदार लेक्चर बन सकता है अगर तू डिटेल इसको पढ़े, हर क्वेश्चन जो मैंने कराया वो करे और पिछले सालों के क्वेश्चन उठाए और तू आगे बढ़े। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद अभी देख, आज ये लेक्चर आएगा तेरे पास, तुझे मिलेगा, और अगले दिन ही बेटा तेरे को अगला लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी मिल जाएगा। विल ट्राई टू पुट द लेक्चर बाय टुमारो मॉर्निंग, अगला वाला भी टुमारो नहीं नून तक तुम्हें मिल जाएगा। तो बेटा लग जाओ, तुझे थर्मोडायनेमिक्स में पूरी खत्म करा दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब फोड़ के आइयो, तोड़ के आइयो, डरियो मत, पेपर एकदम हलवा आएगा, एकदम मस्का। मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू मेरे लेक्चर देख रहा है, जो भी जितने भी कराए मैंने, तू लेक्चर देख, जो मैंने तेरे को इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए हैं, एग्जाम में जा करके आ, तेरे को क्वेश्चन मिलेंगे, ये तय है। लेकिन ये मेरी आदत नहीं है, ना ये मेरा नेचर है कि मैं बोलूँ भाई साहब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग, अरे आएगा न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, हमें आना चाहिए यार। हम क्या पगले हैं कि हम ना करें ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों, ऑल दी बेस्ट, विल मीट विद द न्यू लेक्चर वेरी सून, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा करना, थोड़ा नाम रोशन करना, अगर झंडे गाड़ पाना तो, अगर तू सेटिस्फाइड है मेरा काम हो गया। मेरा काम इतना ही है कि तेरे नंबर अच्छे आ गए, साथ साथ तुझे मज़ा आया यार कि क्या पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ने का एक तरीका ये भी है, काम खत्म मेरा, इतना ही है। जो वो करंट वाला क्वेश्चन था वो फिर से कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलो भाई साहब, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।